Hello everyone, welcome back to EduPlus, a place which makes learning easy for you. This is class 3rd, subject mathematics, chapter 8, division, and today's exercise is exercise 32. So see, exercise 32 जो है वो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है. आपको सिर्फ याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये एक छोटा सा फॉर्मूला. मीन्स फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूटेन प्लस रिमाइंडर. अब इसका मतलब क्या हुआ? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 5 का डिवाइड दिया 2 में. ओके, सो जो 5 है वो क्या है? वो है डिविडेंड एंड डिवाइजर क्या है? 2. अब देखो जो आंसर हमारा आता है, जैसे 2 2 ज़ा 4 सब्सट्रैक्ट किया 1, ये क्या बच गया? ये बच गया रिमाइंडर, और जो 2 है वो है क्यूटेंट. तो अब मैंने कहा कि अगर अब हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि अगर आप क्यूटेंट को मल्टीप्लाई कर देते हो डिवाइज़र से, मतलब इन दोनों को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और जो रिमाइंडर है इसे प्लस कर देना है, तो क्या आ जाएगा? आपका डिविडेंड आ जाएगा. आपने जिस नंबर में डिवाइड दिया है वो आ जाएगा. सो लेट्स चेक इट. ओके, सो मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. डिवाइजर एंड क्यूटेंट को हमने मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 5. अब हमें प्लस क्या करना है? रिमाइंडर, दैट इज़ 1. 2 2 ज़ा होता है 4, और प्लस हमने 1 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? 5. सो आई होप कि ये जो सिंपल सा फॉर्मूला था ये अब आपको समझ आ गया है. और नहीं आया है देन चलो एक बार एक और एग्जांपल लेके इसे एक्सप्लेन करते हैं. ओके, हियर आई एम राइटिंग 3 में डिवाइड 7 में डिवाइड किया हमने 3 का. सो इसे सॉल्व करते हैं. 3 2 ज़ा 6 माइनस 1. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया डिविडेंड मीन्स 7 जो है वो इक्वल टू होगा किसके? इन दोनों के मल्टीप्लाई के. मीन्स डिवाइज़र और क्यूटेंट के मल्टीप्लाई. डिवाइज़र और क्यूटेंट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 6. और मैंने क्या बताया? प्लस करना है क्या? रिमाइंडर है 1, तो 6 में हमने प्लस 1 कर दिया तो आ गया 7, और 7 बिल्कुल यही तो हमारा डिविडेंड था. ओके, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है. अगर 7 नहीं आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डिवाइड किया 3 का, मैंने डिवाइड किया 8 में, एंड मैंने लिखा 3 2 ज़ा 6 माइनस किया और यहाँ 1 कर दिया. मतलब हमने किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक अगर हमने की है तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ना ये फुलफ़िल नहीं होगा. कैसे देखते हैं. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 3 में हमने डिवाइड किया 8 का, एंड वी राइट हियर 2 हियर 6, एंड यहाँ मैंने कहा 1 रिमाइंडर बच गया. तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. डिवाइज़र और क्यूटेंट को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, रिमाइंडर को ऐड कर दिया 7 आ गया, बट डिविडेंड तो हमारा 8 है. तो जब इस तरह से मिसमैच होता है, इक्वल नहीं आता है, इट मीन्स आपने जो डिवाइड किया है वो रॉन्ग है. ओके, और वो रॉन्ग है तो आपको क्या करना है? आपको एक बार फिर से उसे सॉल्व करना है. हम फिर से सॉल्व करते हैं इसे. 3 2 ज़ा 6 होता है, राइट. सब्सट्रैक्ट में मिस्टेक किया, 8 में से हमने 6 सब्सट्रैक्ट किए, देन वी गेट 2 हियर. और अब हम चेक करते हैं फिर से. चलो ओके, 3 2 ज़ा 6 प्लस रिमाइंडर 2, आंसर आया 8. यही तो हमारा डिविडेंड है ना. सो इस तरह से आपको क्या करना है? इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिंपल से डिवाइड्स गिवन है, आपको डिवाइड करने के बाद इस तरह से लिखना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 2 7 डिवाइड बाय 2. तो इसका हम क्या करेंगे? हमने डिवाइड किया, 2 का डिवाइड कर दिया 5 3 7 में, एंड वी गेट 2 ज़ा 4 माइनस 13, 6 ज़ा 12 माइनस 17, 8 ज़ा 16 माइनस 1, रिमाइंडर बच गया. तो अब हमारा क्यूटेंट आया 368, रिमाइंडर आया 1. फिर हम चेक करेंगे फॉर्मूला लगा के कि हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे क्यूटेंट से, एंड देन करेंगे प्लस रिमाइंडर, उसमें ऐड कर देंगे. तो हम इस तरह से ऐड करेंगे और ऐड करके शो करेंगे कि भाई यहाँ टेस्ट करेंगे हमारे आंसर को कि हमने जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल राइट है. सो इस तरह से आपको करना क्या है? आपको एक्सरसाइज 32 अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सॉल्व करनी. इसी तरह से 10 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी के करने हैं आपको अपने आप. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. गुड लक. बाय बाय.